युद्ध जीतने के लिए जोश और मोटिवेशन के साथ साथ बेहतर हथियार भी जरूरी होते हैं। आज के समय का सबसे बड़ा हथियार है एआई। बहुत से कंपटीटर इसीलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है एआई का कोई यूज नहीं है। और बहुत से लोग एआई का केवल साधारण यूज करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर पूछ लेते हैं वो, जबकि एआई का उससे बहुत बेहतर यूज किया जा सकता है। और जो लोग एआई का यूज अच्छा कर रहे हैं उनकी तैयारी भी अच्छी हो रही है। अगर आप तकनीकी रूप से पिछड़े रहेंगे तो तैयारी में भी पिछड़ जाएंगे। सबसे पहले ये जान लें कि एआई एक अच्छा एक्सप्लेनर है, लेकिन सबसे अच्छा मेंटर नहीं। अगर आपके पास सही दिशा है, सही रोड मैप है, सही सोर्सेस हैं और सही स्ट्रेटजी आपको मालूम है, तो एआई आपके सीखने की गति कई गुना बढ़ा सकता है। एआई के फायदे भी हैं और घाटे भी, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एआई क्या कर सकता है, एआई से आप कैसे मदद ले सकते हैं। जीएस की तैयारी में एआई आपकी तैयारी की स्पीड बढ़ा सकता है। किसी भी कठिन विषय को एआई सरल भाषा में समझा सकता है, यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग में इसका बड़ा महत्व है। मान लीजिए संविधान का कोई आर्टिकल है, इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट है, भूगोल का कोई प्रोसेस है, साइंस की कोई टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो एआई से आप वो आराम से समझ सकते हैं। बस आपको प्रॉम्प्ट देना सीखना पड़ेगा, यानी कि प्रश्न कैसे करना ये सीखना पड़ेगा। जैसे आपको एल नीनो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एआई से कह सकते हैं कि एल नीनो को 10th क्लास के बच्चे की तरह हमें समझाओ, वो समझा देगा। इसके अलावा अगर आपको एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्रॉम्प्ट चेंज करके उसको समझ सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो नोट्स मेकिंग में है, खासतौर से नोट्स को व्यवस्थित करने में। मान लीजिए आपका कोई नोट्स है जो बहुत लंबा है, एआई की मदद से आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नोट्स है, इसको रिवीजन के लिए छोटे नोट्स में बदल दो। फ्लो चार्ट आपको बनाना नहीं आता है तो एआई इसमें मदद कर सकता है। माइंड मैप बना सकता है जिससे फैक्ट्स जल्दी याद होते हैं। टेबल्स बना सकते हैं। तो जो नोट्स बनाने में आपका टाइम लगता है बहुत ज्यादा, वो एआई बचा सकता है। करंट अफेयर्स में हमें एआई का यूज अखबार की तरह नहीं करना है। हमें उसको न्यूज का सोर्स नहीं मानना है। मान लीजिए आपने अखबार में कोई आर्टिकल पढ़ा, न्यूज में कोई आर्टिकल चर्चा में है, तो आप एआई से पूछ सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या है, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे और इसके इंटरनेशनल डायमेंशन क्या है। इसमें एआई आपकी बहुत मदद कर सकता है। आंसर राइटिंग में एआई काफी मदद कर सकता है। जैसे बहुत से लोगों की ग्रामर की गलतियां होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, हिंदी वाले लोग मात्राओं की अशुद्धियां बहुत करते हैं, तो आप एआई से इवेल्युएट करा सकते हैं। आप उसको एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि हमारी स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स चेक कर लो। इससे भी जरूरी चीज है कि एआई आंसर के स्ट्रक्चर को सुधार सकता है। वो मिसिंग पॉइंट्स और मिसिंग डायमेंशंस को खोज सकता है। इस प्रकार से एआई आपको एक एवरेज टेस्ट सीरीज का फायदा दे सकता है, भले ही बहुत स्पेशलाइज्ड टेस्ट सीरीज का ना दे पाए। आमतौर पर जब आप सस्ती टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं 1-2 हज़ार रुपए में, उनमें काफी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट चेक नहीं करते हैं। कई बार कोचिंग वाले किसी से भी कॉपी चेक करा देते हैं। उससे बेहतर आंसर का इवेल्युएशन आप एआई से करा सकते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग में कई बार ये नहीं समझ में आता है कि हम इंट्रोडक्शन क्या दें, क्वेश्चन कहां से शुरू करें। एआई इसमें भी मदद कर सकता है, कंक्लूजन लिखने में मदद कर सकता है। ऐसे में कोट्स बनाने में आपकी मदद कर सकता है एआई। स्टार्टिंग कहां से करें, भूमिका कहां से बनाएं, इसमें भी मदद कर सकता है। इंटरव्यू में एआई बहुत मददगार है, खासतौर से बायोडाटा के क्वेश्चंस में। मान लीजिए आपकी हॉबी बैडमिंटन है, तो आप एआई से कह सकते हैं कि बैडमिंटन से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बनाकर दे दो। एक बार क्वेश्चन बन गए तो आप आंसर भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। तो अगर आपने क्वेश्चन बना लिए तो आप आंसर खुद ढूंढ सकते हैं, एआई की मदद ले सकते हैं या किसी से पूछ भी सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो लैंग्वेज बैरियर है, उसको हटाने में एआई बहुत मददगार है। हिंदी मीडियम वालों का अक्सर कहना होता है कि उनके पास इंग्लिश वालों की तरह बढ़िया मटेरियल नहीं है। ये शिकायत बार बार आती है। तो एआई से आप किसी भी मटेरियल का ट्रांसलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं, जिससे वर्ल्ड क्लास इंग्लिश मटेरियल तक आपकी रीच बढ़ती है। इस प्रकार से एआई एक अच्छा एकेडमिक असिस्टेंट है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि असिस्टेंट और टीचर में बहुत अंतर होता है। एआई आपको यह नहीं बता सकता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन से रिसोर्स पर्याप्त हैं और किस विषय को कितनी गहराई से पढ़ना है। एआई को यूज करने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एआई बहुत बार गलत जानकारी भी दे सकता है। कभी कभी वो गलत फैक्ट भी दे देता है, गलत आर्टिकल भी दे देता है। इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि वो हल्लुसिएशन भी क्रिएट करता है, यानी कि कभी कभी काल्पनिक चीजें भी बता देगा, काल्पनिक रिपोर्ट भी तैयार कर देगा।
आप एआई से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, वो आपका आंसर जरूर देगा। आप कितना भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर वो देगा। अगर उसको फैक्ट नहीं मिलेंगे तो उसमें वो काल्पनिक आंसर लिख देता है। हल्लुसिएशन का मतलब ये हुआ कि वो मनगढ़ंत उदाहरण भी दे सकता है, गलत आर्टिकल, गलत रिपोर्ट भी बना सकता है। अगर आप इसको नहीं पहचान पाते हैं तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए तथ्य हमेशा वेरीफाई करने पड़ेंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रायोरिटाइजेशन नहीं करता। वो हर टॉपिक पर समान रूप से लिखता है। आप कुछ भी पूछिए, उसके लिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर परीक्षा में हर विषय समान महत्व का नहीं होता। एग्जाम में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये एआई नहीं बताता। जो टॉपिक बहुत कम इंपॉर्टेंट है उस पर भी एआई आपको बहुत ज्यादा मैटर दे देगा, और जाहिर सी बात है आप सब कुछ याद नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम और होती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड की। एआई एक ही प्रश्न पर बहुत जानकारी दे देता है, तो स्टूडेंट आवश्यक और अनावश्यक जानकारी में अंतर नहीं कर पाते हैं। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि अगर आप हर उत्तर एआई से पूछने लगे तो आपके सोचने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता और याद रखने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। ये जो पैसिव लर्निंग होती है वो कमजोर पड़ जाएगी। सिविल सर्विस केवल जानकारी की नहीं, बल्कि चयन, प्राथमिकता, एनालिसिस और जजमेंट की परीक्षा है। यदि हर विश्लेषण एआई कर लेगा तो आप में ये क्षमताएं विकसित नहीं होंगी। आजकल बहुत से स्टूडेंट्स की आदत होती है कि उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आया उन्होंने एआई से पूछ लिया। आपने सुना भी होगा कि हमारी चिंतन परंपरा में ये कहा जाता है कि प्रश्न करना चाहिए, लेकिन लोग इसको अधूरा देखते हैं। प्रश्न करना चाहिए, पर किससे? लोग दूसरे से प्रश्न करने लगते हैं, टीचर से करने लगते हैं। देखिए, जो फिलॉसफिकल बात है कि प्रश्न करना है, इसका मतलब होता है प्रश्न अपने आप से करना है। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो उसको सोचना है, थोड़ी देर पकाना है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, तुरंत आंसर की तरफ जाएंगे, तो हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि नहीं बढ़ेगी। और एआई के यूज में ये प्रॉब्लम होती है, तुरंत जानकारी लेने की आदत से हमारी एनालिसिस की पावर धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। अगर हम जीएस के सब्जेक्ट वाइज देखें तो एआई उन विषयों में ज्यादा प्रभावी है जहां कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और एप्लीकेशन की जरूरत होती है, जबकि जो फैक्ट हैवी सब्जेक्ट्स हैं उनमें जानकारी का वेरिफिकेशन और स्वयं एक्सरसाइज जरूरी है। एआई जो ज्यादातर गड़बड़ करता है फैक्ट में करता है। तो अगर आपको फैक्ट की जानकारी नहीं है, आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन जहां कॉन्सेप्ट की बात होती है, खासतौर से एक्सप्लेनेशन की, वहां एआई बहुत प्रभावी है। जैसे कि एथिक्स में कई बार मनोभाव यानी इमोशंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनके आंसर को फ्रेम करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे पूछा जाता है कि क्रोध यानी एंगर क्या है, एंगर का मैनेजमेंट कैसे करना है। ये थोड़े से फिलोसफिकल वैचारिक क्वेश्चंस होते हैं। इनमें एआई एक स्ट्रक्चर बनाकर दे सकता है और आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हिस्ट्री जैसे फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स में एआई प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि एआई जो आंसर उठाएगा वो इंटरनेट से उठाएगा, और हिस्ट्री के बहुत से फैक्ट्स डिस्प्यूटेड होते हैं। एआई का जो वर्किंग मॉडल है उसमें उसको जो आंसर सबसे आसानी से मिलेगा वहीं से वो उठा लेगा। आप दोबारा प्रॉम्प्ट देके कह सकते हैं कि डीप सर्च करो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आंसर ऑथेंटिक सोर्स से उठाए। इसलिए आपको फैक्ट बार बार वेरीफाई करने पड़ेंगे, जबकि स्टैंडर्ड बुक्स में आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री में भी आप एआई का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि टाइमलाइन बनाने में कोई घटना है, कोई इंसिडेंट है, उसके कारण और परिणाम एआई बता सकता है। फेमस पर्सनालिटीज की तुलना कर सकता है। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी के जो प्रोसेस होते हैं उन्हें समझने में एआई बहुत मददगार है। पॉलिटी में कोई करंट इशू है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कौन से रहे हैं वो पूछ सकते हैं। एक बार आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पता चल गया, फिर आप इंटरनेट पर जाकर खोज सकते हैं कि कहीं एआई ने अपने मन से तो नहीं बना दिया ये। लेकिन ऐसे आपको जजमेंट का संकेत जरूर मिल जाता है, और फिर आप उसे इंटरनेट पर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा गलती की संभावना नहीं है, इसलिए एआई उसमें काफ़ी मदद कर सकता है। जैसे नई तकनीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग है या बायोस्पिंट्रोनिक्स है, इसका अर्थ क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये आप बड़े आराम से एआई से सीख सकते हैं। देखिए, जितना आप साइंस से आर्ट्स की तरफ जाएंगे उतना ही एआई के प्रयोग में समस्या होगी। साइंस के सब्जेक्ट में ह्यूमन थिंकिंग की जरूरत कम होती है। ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अंतर होता है वो फजी लॉजिक का यानी छद्म लॉजिक का होता है। फजी लॉजिक फिक्स नहीं होता है। जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, आप दोनों साइड देखेंगे, लेकिन कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कौन सी बाइक कब आएगी, कितनी स्पीड से आएगी, ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, बीच में बकरी आई, भैंस आई, कब आएगी, रोड टूटी हुई है,
इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, फिक्स नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप काम कर लेते हैं। आपका दिमाग इन चीज़ों को फजी तरीके से प्रोसेस कर लेता है। इस फजी लॉजिक को पूरी तरीके से मशीन के अंदर नहीं डाला जा सकता है। हालांकि एआई इवाल्व हो रहा है, लेकिन अभी भी जहां पर फजी लॉजिक की जरूरत कम है वहां वो ज़्यादा सही जवाब देगा, और जहां फजी लॉजिक की ज़्यादा जरूरत है वहां प्रॉब्लम करने लगेगा। तो जहां पे एआई को सबसे कम प्रॉब्लम होगी वो है मैथमेटिक्स, उसके बाद साइंस, उसके बाद फिर जब हम आर्ट की तरफ बढ़ेंगे तो साइंस और ह्यूमैनिटीज की बॉर्डर लाइन पर जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। खासतौर से इसके जो प्रोसेस हैं काफ़ी हद तक साइंटिफिक होते हैं, उनकी एक ही व्याख्या मानी जाती है, इसलिए उनको एआई से कवर करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आप प्योर आर्ट्स की तरफ चलते हैं दिक्कत शुरू होती है। इसीलिए एआई से लिटरेचर पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और उसके बाद आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में एक ही घटना को अलग अलग आइडियोलॉजी अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करती है, और एआई के लिए उनके बीच का सही रास्ता निकालना मुश्किल होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एआई का डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ है, इसलिए उसके उत्तर अमेरिकन अप्रोच के होते हैं। जैसे भारत और चीन के रिलेशन आप पढ़ें, भारत पाकिस्तान के रिलेशन पढ़ें, तो उसमें काफ़ी चांस है कि एआई अमेरिकन पर्सपेक्टिव को सामने रखेगा। आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि हमें इंडियन पर्सपेक्टिव चाहिए, फिर भी एआई से आप पूरी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। इसी तरह सामाजिक मुद्दों के केस हैं। मान लीजिए होमोसेक्सुअलिटी का केस है, लिव इन का है, यहाँ पर इनके आंसर्स लिबरलिज्म से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आईएएस में तो चल जाता है, पर पीसीएस में ट्रेडिशनल इंडियन अप्रोच का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब हम ये जानेंगे कि जीएस में एआई का सबसे कम यूज कहाँ करना है। मैपिंग में एआई मददगार नहीं है। आप देख लेंगे कि लोकेशन कहाँ पर है, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैप में लोकेट करना आपको नहीं आ पाएगा। इसके लिए आपको एक खाली मैप लेके प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एआई आपको प्रैक्टिस करके नहीं देगा। इसी तरह हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के जो माइक्रो और डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं उनके लिए एआई पर डिपेंड होना भी घातक हो सकता है। आपको एआई को ड्राइवर नहीं बनाना है, वो एक्सीलरेटर है, और एक्सीलरेटर तभी काम करता है जब स्टीयरिंग आपके हाथ में है। एआई आपकी स्पीड बढ़ा सकता है, लेकिन दिशा आपको ही तय करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस समझना पड़ेगा, उसके बाद एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद पीवाईक्यू की एनालिसिस करनी होगी और नोट्स बनाने होंगे। उसके पहले एआई पर नहीं आना है। इतना करने के बाद फिर एआई से पूछिए कि जो मेरी समझ है वो सही है या नहीं, मैंने जो नोट्स बनाए हैं, जो आंसर लिखे हैं, उसको डायग्राम में समझाओ, मेरे उत्तर की कमियां बताओ। इस तरह के प्रश्न जब आप एआई से करेंगे तभी वो आपके लिए फायदेमंद होगा। पढ़ने का सबसे सही मॉडल ये है कि पहले बुक्स पढ़ें, ये फाउंडेशन है। पीवाईक्यू डायरेक्शन है, करंट अफेयर्स एप्लीकेशन है, और एआई एक्सीलरेटर है। कुछ स्टूडेंट्स को ये भ्रम होता है कि जब एआई आ गया है तो हमें किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। देखिए, एआई आपको आंसर, एक्सप्लेनेशन, समरी, नोट्स, एग्जाम्पल सब दे सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड नॉलेज आपको किताब ही दे सकती है। किताब में विषय की डेप्थ होती है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, और तथ्यात्मक रिलायबिलिटी होती है। परीक्षा के अनुसार कवरेज भी होता है। एआई प्रश्न के अनुसार उत्तर देता है, जबकि किताब सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाती है। स्टैंडर्ड बुक्स में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं, जबकि एआई टुकड़ों में फ्रेगमेंटेड जानकारी देता है। उदाहरण के लिए आप एआई से पूछें कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो आपको उत्तर दे देगा। लेकिन जब आप इंडियन पॉलिटी की अच्छी किताब पढ़ेंगे तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ इनका क्या संबंध है, यूपीएससी अभी तक क्या पूछता रहा है, आगे क्या पूछ सकता है, उससे जुड़े हुए आंसर भी मिलेंगे। जबकि एआई अपने मन से इनके आंसर आपको नहीं देगा। बुक पढ़ते समय एआई का प्रयोग हमें कैसे करना है ये सीखना भी जरूरी है। यहाँ हमें एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करना है, किताब के विकल्प की तरह नहीं। जैसे किसी किताब में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको एआई में डालकर पूछ सकते हैं कि इसको सरल भाषा में समझाओ। उदाहरण के लिए आपने पॉलिटी पढ़ी और उसमें रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एआई से पूछ सकते हैं, वो समझा देगा। यदि कोई बिल्कुल बिगनर है, कॉलेज की पढ़ाई भी उतनी मजबूत नहीं है, तो केवल एआई के भरोसे आईएएस की तैयारी प्रैक्टिकली करना संभव नहीं है। ध्यान रखिए कि एआई से उत्तर तभी अच्छा मिलेगा जब प्रॉम्प्ट यानी कि प्रश्न ठीक हो। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि प्रश्न कैसे पूछा जाए, उनको उत्तर भी सही नहीं मिलेगा। इंटरनेट के लिए बहुत पहले से एक टर्म यूज किया जाता है, गीगो, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर आप कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही मिलेगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना सीख लो। समस्या प्रॉम्प्ट नहीं, डोमेन नॉलेज की है। अच्छा प्रॉम्प्ट वही लिख सकता है जिसे विषय की समझ हो।
यानी प्रॉम्प्ट नॉलेज का परिणाम है, उसका विकल्प नहीं है। तो बिगनर एआई पर जितना ज्यादा निर्भर होगा उतना गलतियों का जोखिम बढ़ेगा। और अगर आप एक ही विषय पर अलग अलग प्रॉम्प्ट देकर परफेक्ट उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं तो घंटों निकल जाते हैं। और तैयारी का सबसे बड़ा क्राइम है समय की बर्बादी करना। उस स्टूडेंट के लिए एआई सबसे ज्यादा उपयोगी है जिसे पहले से पता है कि उसे क्या पढ़ना है और एआई से क्या पूछना है। उसके बाद एआई एक अच्छे पर्सनल ट्यूटर का काम कर सकता है, आपकी स्टडी का पार्टनर बन सकता है, पर एआई टीचर का विकल्प नहीं है। इससे जुड़ा एक प्रश्न ये भी है कि एआई के दौर में कोचिंग का क्या भविष्य है। यदि आपकी कोचिंग केवल इंफॉर्मेशन देती है तो एआई उसको चुनौती देगा, लेकिन यदि कोचिंग सही दिशा देती है, सोर्सेस चुनने में मदद करती है, पीवाईक्यू से डिमांड समझाती है, स्ट्रेटजी बनाने में मदद करती है, तो एआई उसका विकल्प नहीं बन सकता। बहुत सी कोचिंग्स केवल इंफॉर्मेशन देने का काम करती हैं, तो एआई उनको भविष्य में रिप्लेस कर देगा। आने वाले समय में गाइडेंस की जरूरत होगी, लेकिन उसका स्वरूप बदलेगा। कोचिंग का काम केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि सही दिशा, सही सोच और सही रणनीति देना होगा, जबकि एआई उस रणनीति को लागू करने में मदद करेगी। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।